नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र खरे। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ चैनल की एक स्पेशल रिपोर्ट जो नशे के ऊपर तैयार की गई है। लाहौर रोड पुल के पास केस नंबर पहले में ये महिला जो दिखाई दे रही है नशे की हालत में 100 डायल इसे अस्पताल लेकर के आया और अस्पताल में इसका इलाज किया गया। केस नंबर 2 हम आपको ले चलते हैं कि भांडेर में लाहौर रोड पुल के ऊपर से इस युवक ने नशे की हालत में कुछ दिन पहले ही छलांग मार दी थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से इस बालक को अस्पताल पहुंचाया गया और इसकी जान बचाई गई। नशा इस तरह से शहर के अंदर हावी हो रहा है जिससे बच्चे और युवा और महिलाएं भी अछूत नहीं रहीं। आपको बता दें केस नंबर 3 में कि यह व्यक्ति संस्कृत पाठशाला विद्यालय के पीछे पुराने छात्रावास के सामने नशे में धुत होकर के लेटा हुआ है। इसे कोई सुध नहीं है कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। केस नंबर 4 में आपको बता दें कि राणा दरवाजे के पास एक व्यक्ति नशे की हालत में नाली में डला हुआ है। केस नंबर 5 मेला मैदान में एक व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है जो अशोभनीय है, लेकिन लोग देखने को मजबूर हैं। आखिर पर यह नशा इन लोगों को कहां से मिलता है और ख़ास बात यह है कि प्रशासन इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है। लगातार यह नशे के कारोबार अपने आप में ग्रोथ कर रहे हैं और प्रशासन नाकामयाब है। ऐसे सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम विपर्णा चरण वाजपेयी, मैं अपना अध्यापक हूँ। आपके सर विचार क्या है नशे के बारे में जो आजकल ये युवा पीढ़ी बिगड़ रही है नशे को लेकर? नशे को लेकर तो एक आम सहमति है कि नशा एक सामाजिक बुराई है और एक राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय ना कहें, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय भी समस्या कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नशे ने सामाजिक बिखराव, पारिवारिक बिखराव, एक सामाजिक विकृतियाँ ऐसी पैदा कर रखी हैं जिससे हमारा समाज बुरी तरह से जूझ रहा है। हमारे आसपास हम जब देखते हैं रात्रि के समय महिलाएं सुरक्षित नहीं है, परिवारों में चीख चिल्लाहट सुनाई देती है, बच्चों की मारपीट सुनाई देती है। ऐसा वातावरण देखने को मिलता है कि ये लगता है कि नशा ने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया। दुख इस बात का होता है कि इसके लिए जो प्रयास भी किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेईमानी साबित हो रहे हैं। एक तरफ तो हम इसको रोकने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ इसके कुछ वैकल्पिक स्रोत भी दिखाई देने लगते हैं जिनके कारण ये नशे का जो जाल है वो रुक नहीं रहा है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसके कारण चाहते हुए भी, लोग चाहते भी हैं, सरकार भी चाह रही है, लेकिन खामियों की वजह से इस नशे के ऊपर जो चोट होना चाहिए, जो आक्रमण होना चाहिए, वो उस स्तर पर नहीं हो रहा है जिसका प्रभाव समाज में देखने को पड़ा। बिहार में अभी पूर्व में ऐसा लगा कि जैसे नशे को रोकने के लिए कठोर नियम बने हैं, लेकिन वहाँ भी अब उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो ये नशा तो निश्चित तौर पर समाज को विध्वंस करने वाला कार्य है और हम सबको मिलकर इस समाज की बुराई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो इसी तरह से हम आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्या से जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और हमारे परिवार बिखरते रहेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? साधना गौतम। आप नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नशा कहने में एक छोटा सा शब्द है नशा, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम होते हैं बहुत बड़े बड़े हैं।
कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। जिस परिवार का बेटा नशा करता है उस पूरे परिवार की मानसिक स्थिति इस कदर बुरी हो जाती है कि किसी काम में मन नहीं लगता। बस वो अपने फिर नशे का वो बच्चा इतना आदी हो जाता है कि उसको बस ये लगता है कि उसकी जान कैसे बचे, उसका नशा कैसे छूटे। मैं बस ये कहूँगी कि जहाँ से भी ये नशे की प्रक्रिया शुरू होती है कृपया इसको वहाँ से बंद किया जाए, जिसने हमारे गांव को, शहर को, सबको बर्बाद कर दिया है। जी आपका नाम क्या है? अशोक कुमार राजपूत। ये जो नशा चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नशा जो है मनुष्य के विनाश की जड़ है। इसको किसी भी कीमत पर व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कई परिवार उजड़ गए हैं। तो इसके बारे में दो पंक्तियां हम कहना चाहते हैं आपसे। ए नशा बुरा जंजाल न आदत डाल ए सुनते जाना, नसीहत पर ध्यान न लाना। ए नशा बुरा जंजाल न आदत डाल ए सुनते जाना, नसीहत पर ध्यान न लाना। तो नशा ने विनाश कर दिया है समाज का और समाज चौपट हो गई है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ इसको बंद होना चाहिए। आपका नाम क्या है? श्रीमती तृप्ति बदौलिया। जो ये देश में आजकल नशे की लतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस पे आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो सही है कि नशे की लत आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस पर हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। और सरकार से भी हमारा आग्रह है कि नशा की जितने भी संसाधन हैं या जितने भी केंद्र हैं उनको थोड़ी कमी की जाए उनमें, या बिल्कुल बंद किया जाए। और परिवार के लोगों को भी थोड़ा जागृत रहने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे में नशे की लत ना लगे। और थोड़ा बच्चे को भी हम इस बारे में विषय में बता सकते हैं, चाहे स्कूलों के माध्यम से या किसी भी कैंप के माध्यम से, कि नशा कितनी बुरी चीज है। क्योंकि बच्चे तो कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, उनको आकार देना हमारा काम है। कई बच्चों को किशोरावस्था में रहते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि नशा क्या है। किसी ने बताया ये तो बहुत अच्छी चीज है, पहली बार उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, उनको मजा आया, तो धीरे धीरे फिर उसकी आदत पड़ जाती है और उसको छोड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। पर हमें उनको जागृत करना है और डॉक्टर की मदद से या परिवार वालों की मदद से हमें उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा और जागृत करना पड़ेगा इसके लिए कि उसकी हानि और लाभ हमें समझाना पड़ेंगे, परिवार के लोगों को भी और बच्चों को।